वक्फे के बाद नाज़रीन गिरामी क़दर आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास चालिथौन देखा जा रहा है, हम आपका खैर मकदम भी करते हैं और साथ ही साथ आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है, बढ़ चढ़ कर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का साथ दीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का सबब बन जाइए कि जो इस वक्त शदीद आपकी मदद व मुआवनत के तमन्नाई नज़र आते हैं और इस बात के तमन्नाई नज़र आते हैं कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा उनके लिए उनके चेहरों पर खुशी और मुसर्रत लाने का ज़रिया और वसीला बन जाए कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनके लिए गैबी मदद साबित हो सके। नाज़रीन गिरामी क़दर अल्हम्दुलिल्लाह एहसास गुज़िश्ता कमोबेश 16 सालों से ज़िंदगी के कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात में सरगर्म अमल है और बेशुमार ऐसे काम हैं कि जो इस वक्त एहसास से क्रेडिट पर हैं और एहसास अमलन हर मुहाज पर, हर उस अहम मुहाज पर सरगर्म अमल है कि जहाँ वाक़तन इंसानियत को ज़रूरत है कि उसकी अश्कशोई का अहतमाम किया जाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं। ख्वाह कोई भी मुल्क हो, महंगाई से हमें ये कंप्लेन कहिए कि हर जगह से ही हमें सुनाई देती है। कोई ये कहता हुआ नज़र नहीं आता है या यूँ महसूस नहीं होता है कि कोई ये कहे कि जी हाँ, फ़लाँ मकाम पर जी बड़े आसूदा हाल हैं और महंगाई का नामो निशान नहीं है और गुज़र बसर 100% तरीक़े से बहुत अच्छे अंदाज से हो रहा है। तो बात यह है कि जब हम पाकिस्तान की अगर बिलखुसूस बात करें और हमारे देही अज़ला और गोठों की बात करें, हमारे इंटीरियर सिंध की बात करें, हमारे एक बहुत बड़ा सूबा सूबा बलूचिस्तान की बात करें, हमारे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सूबा पंजाब है और पंजाब के बहुत सारे ऐसे देही इलाके हैं जहाँ पर हमारे किसान भाई हों, जहाँ पर हमारे वो लोग हों कि जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, रोज़मर्रा डेली बेसिस पर, डेली वेजेस पर कमाने वाले लोग, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र आते हैं हमको। उनकी बेहतरी के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए एहसास अपना अमलन किरदार अदा करता है और यही आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ईद कुर्बान की आमद का मौका है तो कोई ऐसा अल्लाह का बंदा ना रह जाए कि जो बेचारा अफसरदगी के आलम में ईद कुर्बान को गुजारे। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ एहसास फ़ाल है, वहीं ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम आपको बताएँ कि ईद कुर्बान की आमद है और इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम एहसास हर साल की तरह इस साल भी कर रहा है और आपके ताउन के बग़ैर कभी भी ये मुमकिन नहीं हो पाया है कि हमने अल्लाह के बंदों की खिदमत तन तनहा की हो। ऐसा रोज़े अव्वल से नहीं हुआ, बल्कि रोज़े अव्वल से आपका साथ एहसास के बानियान के साथ, एहसास की पूरी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर हम तहे दिल से आपके मशकूर भी हैं और आपके इस ताउन पर आपके शुक्रगुज़ार भी हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदगान किस बावकार अंदाज़ के साथ लोगों की खिदमत पर मामूर हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ के साथ उन तक उस मदद को पहुँचाया जाता है। यानी अगर ज़रूरत है किसी ऐसे ख़ानदान को, किसी ऐसी ख़ातून को कि जिनके पास अपने घर को चलाने के लिए कोई ऐसा रोज़गार नहीं है और वो घर के बाहर जाकर प्रॉपर जॉब नहीं कर सकती हैं, कोई काम नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें एहसास का ये इदारा एक सिलाई मशीन बतौर तोहफ़ा पेश करता है ताकि वो अपने घर में कपड़े सीकर अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकें, अपने ख़र्चों को चला सकें। ये बड़ी सादी सी बातें हैं, आम सी बातें हैं, ज़िंदगी की बेसिक सी जुड़ी हुई बातें हैं और ये वो तमाम मसाइल हैं कि जो हमें समझने की ज़रूरत है और इसी जानिब हम आपकी तवज्जो को दिला रहे हैं। आईसाइट के हवाले से, किसी की आँखों की बीनाई के हवाले से अगर आप आगे आकर अपना किरदार अदा करें, कोई आँखों की बीमारी में मुब्तला है या मुकम्मल तौर पर बीनाई जा चुकी है तो उसकी मदद कर दी जाए तो क्या ही अच्छा हो। नाज़रीन गिरामी क़दर $55 आपके हमें दरकार होंगे और इस अमाउंट में इंशाअल्लाह किसी नाबीना इंसान की आँखों की रोशनी वापस लाई जा सकेगी या हो सकता है अगर वो आँखों के किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो उसका इलाज करवा दिया जाए। और ये कितना बड़ा कार सवाब है कि आपके दिए हुए डोनेशन से एक शख्स दुनिया को देख सकेगा और वो फिर दुआ गो होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपके लिए
एहसास के बानियान और एहसास की पूरी टीम के लिए, एहसास के उन डॉक्टर्स के लिए कि जो एहसास के जिनके साथ ऑपरेशनल होता है उन मकामात पर के जहाँ जहाँ हमारे कैंप्स लगते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको आगे बढ़ चढ़ कर मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। इस वक्त हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपसे अर्ज़ गुज़ार हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कार सवाब है, बहुत बड़ा कार खैर है। अल्लाह के बंदों के लिए अगर खिदमत खल्क़ का जज्बा आपके अंदर मौजूद है तो इससे अच्छी खिदमत खल्क़ नहीं हो सकती और इससे अच्छी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने का कोई अंदाज़ नहीं हो सकता इससे अच्छा। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो $80 में आप काऊ में 1 शेयर पेश कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान, और फॉर पाकिस्तान ही अगर आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी करना चाहें तो $560 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर अगर आप $37 अगर आप पेश करते हैं, इस रकम को एहसास के सुपुर्द करते हैं तो एक शेयर आप एक बड़े जानवर में शामिल कर सकते हैं $37 में। और अगर एक बड़े जानवर की कुर्बानी आप हिंदुस्तान में करना चाहें तो $259 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं और इस फरीज़े की अंजामदही भी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इसके अलावा अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी में एक शेयर पेश करना चाहें तो $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और इसके अलावा $630 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। और नाज़रीन गिरामी, एक और ऐसा मुल्क कि जहाँ पर लोग सतह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, बहुत ही पसमानदा तरीक़े के साथ वो लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं। सोमालिया एक ऐसा मुल्क के जहाँ पर लोगों की अक्सरियत पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखती है, ज़रूरतमंद और ऐसे लोग कि जिनके पास बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं है। ज़्यादातर उस जगह पर, उस मुल्क में कि जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, सोमालिया, ज़्यादातर वहाँ पर ऐसे लोग रिहाइश पज़ीर हैं कि जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार के वाफिर ज़राए मौजूद नहीं हैं और तरह तरह की परेशानियों का सामना सोमालिया में रहने वालों को है। वहाँ पर ईद कुर्बान के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम एहसास कर रहा है और एहसास की टीम इंशाअल्लाह वहाँ पर इस वक्त ऑपरेशनल हो चुकी है। $420 में आप सोमालिया में एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप जस्ट 1 शेयर पेश करें तो $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में, यानी गाय में। और नाज़रीन गिरामी क़दर, एक और हमारा ऐसा मुल्क, बरादर मुल्क बांग्लादेश कि जहाँ पर अगर आप $85 का ये तोशा, ये तोहफ़ा कहिए इसे, पेश करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। $85 में आप बड़े जानवर में, गाय में एक शेयर पेश कर सकते हैं और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें तो $595 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। और शेयर के हवाले से जहाँ तक बात की जा रही है, एक हिस्से की बात की जा रही है, तो फ़कत एक हिस्सा ही नहीं बल्कि जितनी तौफ़ीक, जितनी आपको अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है उतने हिस्से पेश कीजिए, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना मजबूत रखा है माली एतबार से कि आप एक मुकम्मल जानवर पेश कर सकते हैं, तो ये तो फ़कत मामला ऐसा है कि ये आपकी अल्लाह से तिजारत है और अल्लाह की राह में जो पैसा, जो माल, जो 1 रुपया भी अगर ख़र्च किया जाता है उसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये हो नहीं सकता कि अल्लाह की राह में आप अपना माल ख़र्च करें और अल्लाह उसका दुनिया व आखिरत में आपको बेहतरीन नेमुल बदल ना अता फ़रमाए। ये मुमकिन नहीं है और ये अहादीस के ज़रिए भी हमें इस हवाले से भरपूर तलकीन मिलती है कि अल्लाह की राह में अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करो। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें इन पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए तो $160 में आप पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए इस कुर्बानी, इस फरीज़े की अंजामदही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए गोट की कुर्बानी करना चाहें तो $160 में ही वहाँ भी आप ये कुर्बानी सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा गोट या शीप की कुर्बानी अगर आप
आज़ाद जम्मू कश्मीर में करना चाहें तो 195 यूएस डॉलर्स में आप ये कुर्बानी सरअंजाम दे सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। और नाज़रीन गिरामी कदर, कुछ लोकेशंस अभी यूँ कह लीजिए कि सरप्राइज़ हैं उन मकामात पर मौजूद लोगों के लिए, ख़ास तौर पर कि जिनका तयन इस वक्त एहसास की टीम, एहसास के प्रोफेशनल्स कर रहे हैं कि किस मकाम से हमें ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। अभी इस बात का तयन किया जा रहा है और वेयर मोस्ट नीडी पीपल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदान मौजूद हैं, मुस्तहिकीन की एक भरपूर आबादी मौजूद है, वहाँ पर इंशाअल्लाह उस जगह के तयन और इंतखाब के बाद एहसास की टीम पहुँचेगी। और ये जगह ऐसी हैं कि जिनके हवालों से अभी हम अनाउंस आपके सामने नहीं कर रहे हैं। 65 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद इलाके के लिए कि जिसका इंतखाब किया जाएगा, या फिर अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें तो 455 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही मैं ये 4 मज़ीद डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करता चलूँ। अगर आप मसाजिद की तामीर और तरक्की का शौक़ भी रखते हैं और इसके हवाले से आपके दिल में ये ख्वाहिश मौजूद है कि आप कोई ऐसा काम करें कि जो दुनिया व आखिरत में आपके लिए 100% नहीं बल्कि 1000% और हर लम्हा हर आन नफ़ामंद साबित हो, तो ऐसा फ़ायदे का सौदा है नाज़रीन मोहतरम कि अगर आप अल्लाह की राह में अपने माल को इस अंदाज से खर्च करें कि अल्लाह के घर की तामीर कर दी जाए, ज़रिया और वसीला अल्लाह के बंदों के लिए आपकी ज़ात और आपका माल बन जाए, तो इससे बड़ी अचीवमेंट दुनिया और आखिरत में नहीं हो सकती, इससे बड़ी बाइस फ़ख्र बात नहीं हो सकती। आप इस पर जितना फ़ख्र करेंगे वो कम होगा कि आप अल्लाह का घर तामीर करने का ज़रिया और वसीला बन जाएँ। जस्ट 9500 यूएस डॉलर्स अगर आप ये रकम पेश करते हैं तो एहसास आपसे वादा करता है कि आपके इस अमाउंट को हम मुकम्मल अमानतदारी और दयानतदारी से पाकिस्तान के उन मकामात पर जाकर कि जहाँ पर सालों गुजर गए, या हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हों कि जिन्होंने कभी लाउड स्पीकर पर अज़ान ही ना सुनी हो, कभी तिलावत ही ना सुनी हो, जहाँ पर इबादत करने का एहतमाम ही बाजमात अंदाज के साथ मौजूद ना हो, तो वहाँ पर एहसास पहुँचता है और एहसास के नुमाइंदगान, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे वो प्रोफेशनल हजरात के जो उस मामले की समझ-बूझ रखते हैं, मामला फ़हम होते हैं, उन्हें एहसास लेकर वहाँ पहुँचता है और उन साइट्स के मुआयनों के बाद वहाँ पर मसाजिद का जो क़याम है वो अमल में लाया जाता है। 95 यूएस डॉलर्स अगर आप पेश करते हैं तो मस्जिद का क़याम अमल में आएगा। ये बहुत बड़ा कार सवाब है, मैं फिर अर्ज़ करूँ, ये बहुत बड़ा काम है और इसका बेहतरीन अजर दुनिया व आखिरत में आपको मिलता रहेगा। ये सदका जारिया है। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब एहसास का एक बहुत बड़ा मैं यूँ कहूँगा कि इम्तियाज़ है, एक ऐसा काम है कि जो एहसास को मुनफरिद बनाता है बहुत सी दीगर ऑर्गेनाइजेशन से। और एहसास पानी के जो हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से हमें पूरा साल सरगर्म अमल नज़र आता है, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त भी बहुत से ऐसे मकामात हैं पाकिस्तान पर कि जहाँ पर हैंड पम्प्स की तनसीब का मरहला पाए तकमील को पहुँच रहा है, वहाँ पर काम किया जा रहा है बरक़रफ्तारी के साथ। और पूरे साल ये काम एहसास का ऐसा है, राशन पैकेजेस की फ़राहमी हो या पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब हो, ये काम और जितने काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल जारी व सारी रहते हैं। लेकिन ये 2 काम ख़ास तौर पर ऐसे हैं कि जो पूरा साल बिला ताअत्तुल और पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी व सारी रहते हैं। स्मॉल हैंड पम्प की अगर आप तनसीब करवा सकें पाकिस्तान के किसी भी ऐसे मकाम पर, और इस पर भी इन डिटेल डिस्कस हो सकता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है और अब कहाँ कहाँ मज़ीद ज़रूरत महसूस होने लगी है, 185 यूएस डॉलर्स में आप एक स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब करवा सकते हैं। राशन पैकेजेस की फ़राहमी, एक ऐसा राशन पैकेज कि जिसमें ग़िज़ाई अजनास से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें मौजूद हुआ करती हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए वाफ़िर व काफ़ी हुआ करते हैं पूरे एक माह के इस्तेमाल के लिए। 65 यूएस डॉलर्स में आप एक राशन पैकेज की फ़राहमी कर सकते हैं। और आप इस अहमियत को भी साथ साथ समझें और इसकी ज़रूरत को भी महसूस करें कि खाना पीना ये तो ज़िंदगी की बेसिक तरीन नीड है,
और इसके बगैर तो इंसानी ज़िंदगी का जो तसव्वुर है वही नामुमकिन है। $65 में आप किसी अपने मुसलमान बहन भाई की, किसी उसके मुसलमान बहन भाई के ख़ानदान की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने का ज़रिया और वसीला बन जाएंगे, तो यकीन जानें कि ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी आपके लिए भी कि अल्लाह ताला ने आपको किसी मुसलमान बहन भाई के लिए चुन लिया और आपका इंतखाब किया कि आपके ज़रिए से किसी की शिकम सेरी का, किसी के पेट में लुक़्मा तर पहुँचने का इंतज़ाम व एहतमाम हो सकेगा। ये बहुत बड़ा काम है और इस पर तो मैं कई अहादीस बतौर हवाला पेश कर सकता हूँ। तंगी वक्त के सबब मैं आगे इस हवाले से ज़रूर डिस्कस करूँगा। और साथ ही आईसाइट के हवाले से जिस तरह मैंने सरनामा कलाम में भी अर्ज़ किया था कि $55 में आप किसी भी ऐसे शख्स की, किसी भी ऐसे मर्द या ख़ातून की, बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं कि जो आँखों की बीमारी में मुब्तला हैं या आँखों की बीनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है या पैदाइशी तौर पर नाबीना है। तो उनके लिए एक कोशिश, एक उम्मीद का चिराग रोशन किया जाना एहसास का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है, एहसास की बहुत बड़ी खिदमत है। $55 में आप ये कार सवाब, ये कार खैर सरअंजाम दे सकते हैं। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंसानियत का इजहार करना, इंसानियत से पेश आना और अल्लाह के बंदों की खिदमत करना और ख़िदमत के जज्बे से सरशार रहना, यकीन जाने कि ये ऐसे काम हुआ करते हैं कि जो दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए नफ़ामंद भी होते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी ही पुरसुकून अंदाज से गुज़रती है जो ऐसे अच्छे कामों को करते रहते हैं, अल्लाह के बंदों का ख्याल करते रहते हैं। जो लोग यूँ कह लीजिए कि यूँ समझते हैं कि अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया और फिर मुझ पर तंगी आ जाएगी, वो वैसे ही तंग रहते हैं हर एतबार से। लेकिन कुशादगी उन्हें ही नसीब होती है माली एतबार से और दीगर हवालों से। हर काम उनका वो सद पज़ीर हो जाता है सिर्फ़ इस वजह से कि वो अल्लाह की राह में अपना शेयर पेश करते रहते हैं। एक तिजारत अल्लाह से करते रहते हैं और ये जो अल्लाह से की गई तिजारत है, ये दुनिया और आखिरत में, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि नफ़ामंद ही नफ़ामंद है, खसारे का सौदा है ही नहीं। दुनिया में कोई सौदा खसारे का हो सकता है, लेकिन अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला कभी भी खसारे में नहीं रह सकता। मेरे साथ दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, हमारे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र फ़र्ज़ंद पाकिस्तान जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद भाई, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं चाहूँगा सिलसिला कलाम का आगाज़ हो और एहसास की जो खिदमात के शोबाजात हैं उस हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी। इस वक्त क़ुरबानी का जो मरहला है, मैं चाहूँगा हम इसी हवाले से आगाज़ करें। कैसे देखते हैं और इस वक्त क्या न्यूली अपडेट्स हैं क़ुरबानी के एहतमाम के हवाले से, और हमने साइट्स का जो मुआयना कर लिया है उस हवाले से भी अगर आप बताना चाहें। देखिए अदनान भाई, जैसे कल भी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में या लोगों को बताया था अपने डोनर ज़ात को कि रमज़ान के ख़त्म होने के साथ ही जैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं उसके बाद ही लोगों को इस बात की फ़िक्र लायक हो जाती है कि जिस तरीके से रमज़ान में सहरी अफ्तारी राशन का बंदोबस्त हुआ था और ख़ास तौर पे उसके बाद बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का जो इंतज़ाम किया जाता है, एक समझें पूरा पैकेज होता है एहसास की तरफ से और इन डोनर्स की तरफ से तोहफ़ा होता है उन फैमिलीज़ के लिए। उसके बाद लोगों को देखें एक उम्मीद बन जाती है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो प्रोफेशनल मांगने वाले नहीं है, गदागर नहीं है, बिल्कुल वो मजबूर ज़रूरतमंद लोग हैं कि जो हालात की वजह से, हालात की तंगी की वजह से चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर पाते। उन्हीं लोगों को वो उम्मीद बन जाती है पूरे रमज़ान में जिस तरीके से बाकी चीज़ों की उम्मीद बनती है, इसी तरह बकरीद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के गोश्त का भी एक आसरा उनको होता है कि इस पिछले साल की तरह इस साल भी जो भी लोग, अच्छा वो एहसास को जानते हैं, जी हाँ, डोनर हज़ात को नहीं जानते उनको लगता है कि एहसास ही इंतज़ाम करता है, ऐसा ही। लेकिन ये बात मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि ये एहसास सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाता। ये डोनर हज़ात हैं जो दुनिया भर में मौजूद हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी मदद में हमेशा कोशिश रहते हैं, कोशिश करते हैं वो कि जो भी अपना माल कमाते हैं अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा आप लोग को भी दें, आप लोगों के साथ भी शिरकत करें ताकि आप लोगों के भी जो हालात हैं उसमें कुछ कमी आ सके। मैं अर्ज़ वही वाली बात रोज़ाना की बुनियाद पे कि कमी कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, वो अल्लाह की ज़ात कर सकती है। बिल्कुल, हम एक ज़रिया बन सकते हैं कि जो भी कोशिश करें मेहनत की कमाई में से लोग अपनी वो आप लोगों को दें, आप तक पहुँचाएँ। और एहसास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में आप लोगों की खिदमत में कोशिश है और ये सिर्फ मुमकिन होता है हर प्रोजेक्ट,
हर चीज़ जो मुमकिन होती है डोनर हज़ात की वजह से मुमकिन हो पाती है। एहसास फ़र्द वाहिद इदारा कुछ भी तनो तना कुछ भी नहीं कर सकता, न इससे पहले कुछ किया है न आने वाले सालों में कुछ करता है। ये सिर्फ डोनर्स हैं जिनकी वजह से 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से एहसास पूरा इदारा चल रहा है। यूके में, यूएसए में, कनाडा में, पूरी दुनिया भर में जितने भी डोनर हज़ात हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, मुसलमान लोग हैं, हमारे जो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो भी लोग भी जो गोरे जिसे हम लोग कहते हैं वो भी डोनेट करते हैं एहसास को और बिला तफरीक इम्तियाज़ करते हैं। उनकी कोई कैद नहीं होती कि इस फैमिलीज़ को देना नहीं देना। उनका कहना यह है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे दें। अगर कुर्बानी की बात करूँ तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रमज़ान के बाद ही लोगों को इस बात की फ़िक्र लायक हो जाती है कि इस साल भी हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम हो पाएगा। तो इस बात की मैं आपको गारंटी एक तरह से इस तरह से दूंगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डोनर हज़ार जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमसार हैं हमारे सारे आप लोगों के, वो आपको मायूस नहीं होने देंगे। जिस तरीके से 16 सालों से खिदमत करते आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक आप लोगों को मायूस नहीं होने दिया। तो इस साल भी पूरा इरादा है, पूरी कोशिश है उन लोगों की कि जितना गुज़श्ता सालों की तरह आपके साथ रब्ता करते हैं, आपकी खिदमत में जो कुछ भी नजराना पेश कर पाते हैं वो पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर साल अपील करते हैं हम लोग और आप लोगों के लिए करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिसके लिए अपील करते हैं और जिससे अपील करते हैं दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसा ही है, ये एक ऐसा रिश्ता बिला तफरीक बिला इम्तियाज़ होता है कि लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, एहसास से कॉन्टैक्ट करते हैं, एहसास उनकी कुर्बानी उन ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचा देता है कि जिनको एहसास भी नहीं जानता। एक नॉर्मली सर्वे होता है हर इलाके में, जहाँ पे लगता है कि ज़्यादा, वैसे तो हर इलाके में ही तादाद ज़्यादा होती है हमारे बहन भाइयों की जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद है, तो वहाँ पे इस बुनियाद पे टोकन भी तकसीम किए जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को इज़्ज़त और एहतराम के तरीके से लाइन में लगा के प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उनमें गोश्त तकसीम किया जाता है। तो उन लोगों को मैं, उन डोनर हज़ार से भी मैं मुखातिब हूँ, और जो हमारे बहन भाई हैं जो पूरे पाकिस्तान में हर शहरों में मौजूद हैं। अच्छा, ना सिर्फ कराची में होती है, सूबे सिंध में होती है, KP के, बलूचिस्तान, सूबे पंजाब में हर जगह एहसास के प्लेटफॉर्म के थ्रू कुर्बानी का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कराची की बात करें तो हम जो नॉर्मल अपने ट्रक्स के ऊपर जाके करते हैं। अगर कराची से बाहर जाते हैं तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक होते हैं पूरे, जहाँ पे कुर्बानी का गोश्त महफूज और सलामत की तरह, ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि ट्रैवलिंग का डिस्टेंस बहुत होता है, 7-8 घंटे लग जाते हैं, कहीं पे 5-6 घंटे लगते हैं। तो इस बुनियाद पर हम लोग वो सारे इंतजाम करते हैं ताकि जो गोश्त हम लोग जिस वक्त बनाते हैं वो सही सलामत उन लोगों तक पहुँच सके। हम लोग देखें इस क्राइटेरिया के तहत काम करते हैं, इस तरीके से नहीं करता कि गोश्त लादा और बस काटा और डिस्ट्रीब्यूट करने चले गए। डिस्टेंस होता है, गर्मी के दिन होते हैं, बकरीद के दिनों में वो गोश्त ख़राब ना हो। अब देखें इतनी मेहनत से डोनेशन हमें मिलता है, लोग देते हैं, और एक उम्मीद, एक इंतज़ार, एक फैमिलीज़ का वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है कि जी एहसास की गाड़ी आएगी और हमें गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करेगी। समझें, दो मुतमन्नी होते हैं, दो इंतज़ार करने वाले होते हैं। एक वो कि जिनको इस बात का इंतज़ार होता है हमारी कुर्बानी हो गई, और एक वो जिसको गोश्त की ज़रूरत होती है। ये दो फैमिलीज़ हमारे पास ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके लिए हमें पूरा साइकिल चेंज चलाना पड़ता है कि गोश्त जैसे ही कुर्बान होता है फ़ौरन ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुँच जाए ताकि ख़राब ना हो। और डोनर को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि जी आपकी कुर्बानी हो गई, बाकी जो भी आपको अपने मराइल तय करना होते हैं कुर्बानी की बात की वो आप कर सकते हैं। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, उन डोनर हज़ार से मैं बात करना चाहूँगा, टारगेट पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा है। उसकी वजह पता है क्या है? लोगों को आपसे उम्मीद बन चुकी है। लोगों को पता है कि जिस तरीके से एहसास ने उन डोनर हज़ार के तवस्सुस से हमारे लिए रमज़ान में, पूरे रमज़ान अफ्तारी का, सहरी का, ये हमारे लिए बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का बंदोबस्त किया है, इस साल भी वो लोग उसी तरीके से जो कुछ उनसे बन पाएगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए गोश्त का बंदोबस्त करेंगे। देखें ये उम्मीद ऐसी चीज़ है जो बन जाती है ना, तो फिर एक कोशिश हमारी भी होती है कि उम्मीद ना टूटे लोगों की, ख़ास तौर पे क्योंकि लोग जो होते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए बात करते हैं। कोई भी जो हमारे पास फैमिलीज़ आती है, कोई सरबराहान आते हैं, कोई हमारा भाई आता है, कोई खातून हमारी बहन आती है, कभी भी हमसे बात नहीं करता कि हमें अपने लिए चाहिए। जो भी आता है अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए बात करता है। तो एक इस चीज़ को इस तरह से आप सोचिएगा कि अल्लाह ना करे कभी हम में से आपके ऊपर यह वक्त आए कि हमें कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। हमेशा शुमार अल्लाह उन लोगों में करवाए जो देने वाला हाथ होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एहसास के इस प्लेटफॉर्म से, जितना ज़्यादा हो सके इस कुर्बानी में पार्टिसिपेट करें। ना सिर्फ खुद करें बल्कि जो आपका फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल होता है, जो आप लोग गेट टुगेदर रखते हैं, अपनी फैमिलीज़ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डोनर हज़ार हैं हमारे में। फिर वो बार बार देखें बात रिपीट होती है, और रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आप लोग
एहसास को याद रखते हैं क्रेडिबिलिटी की वजह से, ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि हमारी जो डोनर हज़ात में कॉल बैक करके बताते हैं कि हमने आपका हवाला, आपकी अकाउंट डिटेल, आपके यूट्यूब का लिंक जो है, जो आपकी ट्रांसमिशन आती है, वो हमने अपने फैमिली में भी मूव किया है, शेयर किया है, ताकि वो लोग भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। और इस बात के लिए नहीं कि हमारी सिर्फ कुर्बानी हो जाए, और इस बात के लिए भी कि जहाँ पे पाकिस्तान के भर में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं गोश्त के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत की जा सके। देखें, कुर्बानी के लिए सिर्फ लालच नहीं होती कि हमारी कुर्बानी अदा हो जाए, ये फरीज़ा अंजाम हो जाए। चाहते ये हैं कि लोगों जो आपका कुर्बानी का गोश्त है वो भी उन लोग तक पहुँचे जिसके लिए वो लाइन में खड़े में इंतज़ार कर रहे हैं। ये एहसास की बात होती है, एहसास का काम है, एहसास दिलाना। और एहसास बैठा ही या खिदमत ही इसीलिए कर रहा है ताकि आपका दिया हुआ डोनेशन उन लोगों तक पहुंच सके कुर्बानी की सूरत में। या 26 से ज़ायद जो भी प्रोजेक्ट हैं हमारे, हम लोग पूरे पाकिस्तान में जो लॉन्च करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, वो सब उन लोगों तक पहुंच सके कि जिसके वो असल में हकदार हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। पहले सर्वे होता है हर इलाके का, वहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, और जो लोग टोकन से महरूम रह जाते हैं, जिनको टोकन नहीं मिल पाते किसी भी वजूहत की बिना पर, जो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी बचते हैं, उनको हम उस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब टोकन के बाद जो फैमिलीज आती हैं। एक तो टोकन वाली फैमिली हो गई, उनको दे दिया। उसके बाद एक लाइन लगती है, जो लोग दूर दराज से आए हुए होते हैं, वो जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो एक उम्मीद पे आते हैं कि हमें टोकन तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमने सुना है शायद हमें भी मिल जाए, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। मैंने एक जिक्र करता हूँ कि एक बुज़ुर्ग का, मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में मैंने किया था, वो बुज़ुर्ग नहीं भूले जाते हैं जो 4 किलोमीटर दूर सफ़र तय करके आए थे पैदल, सिर्फ इस बात पे उन्होंने सुना था कि यहाँ पे गोश्त बट रहा है। कौन बांट रहा है, किसके तवज्जो से बट रहा है, किसकी कुर्बानी है, कुछ नहीं पता था उनको। सिर्फ ये सुन के आए थे कि हमारे इलाके में गोश्त बट रहा है। वो बेचारे 4 किलोमीटर गर्मी के दिन में वो सफ़र करके आए थे, सिर्फ फ़कत एक थैली के लिए। क्या ही अच्छा हो कि जो कोई भी हमारे बुज़ुर्ग बहन भाई, कोई भी फ़र्द अगर कहीं से भी चल के आता है तो उसको गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा दी जा सके। और फात भाई, ऐसे लोग ही नेमतों की सही कदर जानते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाए ना कि एक शख्स 4 किलोमीटर सिर्फ वन साइड सफ़र करके आ रहा है गोश्त की थैली के लिए, और फिर वो वापस लेके जाता है। बिल्कुल, इतने ही सफ़र तय करके। कोई कन्वेंस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि जहाँ पे हम लोग गोश्त बांटने जाते हैं कि जी लोगों के अच्छे घर होंगे, फ्रीज़र होंगे, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ़र्क है दरअसल नेमतों के हर वक्त हर लम्हा अपने लिए मौजूद होना और ना होने का। कि हमारे पास तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दस्तरस में है। शहरी इलाकों के रहने वाले हैं, जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं कि जो अजला और गोठों के रिहायशी हैं, और देहातों के, सहराई इलाकों के। असल में कदर उन्हीं लोगों को होती है अदनान भाई, क्योंकि वहाँ पे अब सोचिए कि जो 4 किलोमीटर पैदल चल के घर के आ रहा है, तो क्या उसके पास राशन होगा? बिल्कुल, उसको कितनी नीड है, इसका मतलब कि वो 4 घंटा उसके पास तो कन्विंस नहीं है। वो मतलब उनको वो पूछते बकौल होंगे कि मैं पूछते आया हूँ कि ये इलाके में गोश्त बट रहा है, मैं ताकि अपनी फैमिली के लिए ले जाऊँ। वो बुजुर्ग की एज भी 65 to 70 होगी जी। अब आप एक अंदाज़ा लगाओ, और इतना ही सफ़र वापस तय करके गए इस गर्मी की शिद्दत में। और कितनी दुआएं उन्होंने दी होंगी। अब आप ये देखिए कि आप में से किसकी कुर्बानी का गोश्त इनके हिस्से में आया होगा जी, किसके नसीब में वो दुआएं होंगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं, मोटिवेट मैं इस लिहाज से कर रहा हूँ कि आपका दिया हुआ आपके हाथ से डोनेशन भी अदा हो जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी, और ये कुर्बानी का गोश्त किसी फैमिली के रिस्क में इजाफे का भी बायस बनेगा। बेशक, ऐसा ही। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप उस फैमिली के लिए मदद करें जिसको आप नहीं जानते। सबसे अच्छी बात देखें ये होती है, हम आपस में, आप अपने जानने वालों में तो लोगों की मदद करते ही रहते हैं किसी भी बुनियाद की वजह से, लेकिन अगर उसकी मदद की जाए जिसको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता, सिर्फ आप अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पे चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस बात का बिल्कुल कभी इम्कान रखिए, बिल्कुल गुमान रखिए कि अल्लाह आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपका भी गुमान नहीं होगा। और ये बात प्रूव है, एक ये लफाजी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट का ऐसा नहीं है। सिर्फ इस बात से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप ही डोनर हज़ात की कॉल आती है हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे। मैं रिपीट बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो नए सुनने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो कि आप ही लोग हमें कॉल बैक करते हैं, आप ही लोग हमें फीडबैक देते हैं, आप ही हमें बता दें कि हमने उस दिन डोनेशन दिया था, अल्लाह ने इंतज़ाम करवा दिया, फिर दे रहे हैं। तो देखें, ये आपका और अल्लाह का मामला है। आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह के नाम पे देते हैं, दिल से देते हैं, नीयत से देते हैं, और फिर अल्लाह उसको कई गुना बढ़ाकर आपको वापस करता है। ये एक ऐसी तिजारत है कभी ख़त्म ना होने वाली। जितने ना देंगे उतना अल्लाह आपको उतने मल्टीप्लाई इजाफे के साथ देगा।
और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे, तो हमने भी सुना है, लोग बुजुर्ग कहते हैं और हमारे अम्बिया का भी ये कॉल है कि लोगों को खाना खिलाओ, सबसे मेन चीज़। इमरान भाई, पसंदीदा तरीन अमल इस्लाम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम की बेहतरीन खूबी है कि लोगों को खाना जी खिलाया जाए। और ये भी फैक्ट है कि वो कुआं कभी भी नहीं सूखता है कि जहाँ से लोग पानी पीते रहते हैं, जी और जहाँ जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ दें, आप ये देखें कि वो कुआं सूख जाता है। और ये बड़े राज की बात है, यानी एहसास एक ऐसा कुआं है कि जिससे लोग फैज़याब हो रहे हैं। जिससे यूँ एक मिसाल देने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि एहसास के इदारे से जिस तरीके के साथ लोग फैज़याब हो रहे हैं रोज़े अव्वल से, तो एहसास भी एक ऐसा साहिबान बन चुका है। और इसीलिए एहसास के हर काम में बरकत शामिल हो गई है कि आप एहसास के साथ हैं और आप एहसास का साथ दे रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और एहसास को भी ये भरोसा फराहम कर रहे हैं कि एहसास की टीम तन्हा नहीं है, बल्कि आप एहसास से जुड़कर अल्लाह के बंदों के लिए जो एम है, जो अज़्म है रोज़े अव्वल से एहसास के बानियान का, उसे पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक काबिल कदर डोनर जनाब मिस्टर मज़हर हुसैन साहब मौजूद थे, और उन्होंने अपना डोनेशन पेश किया है। $160 आपने पेश किए हैं फॉर गॉड कुर्बानी इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद हिज फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। हम और हमारी पूरी टीम एहसास की इस वक्त आपके लिए दुआ गो है। और उसके अलावा एक मज़ीद डोनेशन भी मिसेस राशिदा सैयद, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मुझे याद पड़ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में जब हम टेलीथॉन कर रहे थे तो मिसेस राशिदा सैयद का डोनेशन उस वक्त भी हमें मौसूल हुआ था। और मैं खैर मकदम करता हूँ, $111 मिसेस राशिदा साहिबा ने पेश किए हैं। 3 शेयर्स माशाल्लाह पेश किए हैं फॉर इंडिया कुर्बानी के हवाले से। इंडिया में कुर्बानी के लिए मिसेस राशिदा ने 3 शेयर्स पेश किए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए दुनिया और आखिरत में आपको इसका। और 3 शेयर्स जो आपने पेश किए हैं, इंशाअल्लाह ये कुर्बानी का एक बेहतरीन हिस्सा हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पहुँचेगा और एहसास की टीम के ज़रिए पहुँचेगा। नाज़रीन गिरामी कदर, एक और हमारे साथ हमारे डोनर मौजूद हैं, मिस्टर हसन सरवर साहब का खैर मकदम करता हूँ। आपने भी $160 पेश किए हैं और 2 शेयर्स आपने कुर्बानी के लिए, इज्तिमाई कुर्बानी के समल में पेश किए हैं फॉर पाकिस्तान के रहने वाले उन मुस्तहकीन के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले उन ज़रूरतमंद मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात की गई इस कुर्बानी को और एहसास पर भरोसा करने के लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी को कबूल व मकबूल फ़रमाए और एहसास की सही को, इस कोशिश को कबूल व मकबूल फ़रमाए। और जिस तरह हम यहाँ बैठ कर आपसे मुखातिब हैं, एक्चुअली यही हमारे लिए वो मरहला है कि जब हमें भी इस बात का एहसास होता है कि हम भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी चेन के साथ जुड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़ी चेन की एक छोटी सी कड़ी की हैसियत है हमारी भी। और हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों का इसी तरह से जुड़कर, मिलकर और इस एक बहुत बड़ी चेन का, एहसास का हिस्सा बनकर साथ दीजिए। नाज़रीन गिरामी कदर, ये डिटेल एक मरतबा फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हवाले से अवेयर हो सकें और लोगों को मालूम हो सके कि एहसास किस अंदाज के साथ इस कार खैर को सरअंजाम दे रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। कम बेश दुनिया के 4 ममालिक में पाकिस्तान के अलावा इस कार खैर को सरअंजाम देने की कोशिश की जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से हम इसमें कामयाब हैं और कामरान हैं फ़कत आपके ताउन के सबब। पाकिस्तान में अगर आप एक गाय में, एक बड़े जानवर में एक हिस्सा पेश करना चाहें तो $80 में आप ये कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में पेश कर सकते हैं और अल्लाह के बंदों के लिए इसका गोश्त वक्फ़ कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में कुर्बानी के लिए 1 शेयर पेश करना चाहें या इससे ज़्यादा पेश करना चाहें, ईच शेयर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ
37 यूएस डॉलर्स में आप ईच शेयर पेश कर सकते हैं और 259 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप 90 यूएस डॉलर्स में 1 शेयर पेश कर सकते हैं एंड फुल जानवर अगर आप कुर्बान करना चाहें तो 630 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। एहसास के साथ मिलकर इस कार खैर को सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया एक ऐसा मुल्क के जहाँ पर इंतहाई तही दस्त और इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हमारे वो मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं कि जो ईद कुर्बान के मौके पर भी इस बात का शदीद ख़दशा है कि उनकी ये ग़िज़ाई ज़रूरत जो कि गोश्त के हवाले से है, एक बेसिक नीड है, पूरी नहीं हो पाएगी। उनके लिए इंशाअल्लाह इस ज़रूरत को पूरा करने का इरादा और इरादा एहसास ने किया है। 60 यूएस डॉलर्स में आप सोमालिया में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और 420 यूएस डॉलर्स में एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और बरादर मुल्क बांग्लादेश, अगर आप बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए ईच शेयर पेश करना चाहें तो 85 यूएस डॉलर्स में पेश कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पेश करें तो अल्लाह तबारक व ताला आपसे मज़ीद राज़ी होगा, आपसे मज़ीद खुश होगा और मज़ीद अल्लाह के बंदों की खिदमत आप कर सकेंगे। ईच शेयर 85 यूएस डॉलर्स है। इसके अलावा 595 यूएस डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी का फरीज़ा भी बांग्लादेश में सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गोट की कुर्बानी करना चाहें तो 160 यूएस डॉलर्स में आप एक गोट की कुर्बानी पाकिस्तान में कर सकते हैं और 160 यूएस डॉलर्स में ही आप एक गोट की कुर्बानी इंडिया में भी कर सकते हैं। इसके अलावा 195 यूएस डॉलर्स में आप गोट या शीप की कुर्बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं और इसके अलावा 65 यूएस डॉलर्स की रकम को आप पेश कर सकते हैं। एहसास इस रकम को मुकम्मल अमानतदारी के साथ और दयानतदारी के साथ अपने पास महफूज रखेगा उस वक्त के लिए कि जब हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि ऐसा मकाम के जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हो रही हैं और हमें यकीन हो जाएगा कि फ़ला मकाम पर कि जिस मकाम का तयन फ़िल वक्त नहीं किया गया है, ज़रूरत को देखते हुए इस रकम को खर्च किया जाएगा। 65 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे मकाम के लिए और कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग रहते हैं और फ़िलहाल जगह का तयन नहीं है। 445 यूएस डॉलर्स में आप एक बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए किसी भी ऐसे मकाम के लिए पेश कर सकते हैं। और आप जानते हैं ऐसे तो बेशुमार मकामात हैं, तयन इसीलिए करना मुश्किल है कि इस कदर जगह हैं ऐसी, इस कदर ऐसी आबादियां हैं, ऐसी बस्तियां हैं, ऐसे इज़ला और गोट हैं, ऐसे देहात हैं कि 100% तरीक़े के साथ कैसे इस कार खैर को हम सरअंजाम दे सकें। हमें तो हर लम्हा ये महसूस होता है कि आज पहला ही दिन है, अभी हमने काम का आगाज़ ही किया है, गो के हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से 16 साल गुजारे हैं, लेकिन हम आगे की जानिब जब देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि अभी तो हमने आगाज़ किया है इस कार खैर का। और यकीन जाने नाज़रीन ग्रामी कदर, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में उम्मत को बहुत ज़्यादा इस हवाले से तलक़ीन की गई है। और हुज़ूर के इरशादात की रोशनी में अगर मैं बात करूँ तो हुज़ूर का इरशाद मुबारक है, आपने फ़रमाया कि जब बंदा अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश करता है तो जानवर के खून के एक एक कतरे के एवज़ अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को एक एक नेकी अता फ़रमाता है। और ये भी रिवायत का ही एक दूसरा हिस्सा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जानवर के जिस्म पर जिस कदर बाल मौजूद होते हैं, एक एक बाल के एवज़ भी अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को एक एक नेकी अता फ़रमाता है। नाज़रीन ग्रामी कदर, सिलसिला कलाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। एहसास देखते रहिए, एहसास करते रहिए। लौटते हैं एक वक्फ़े के बाद।